प्रश्न ये था कि कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध होने की क्या वजह थी। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच कभी कोई युद्ध नहीं हुआ, ना ही किसी पुराण, ना महाभारत, ना किसी लोक कथा में इसका वर्णन है। हालांकि यह झूठी कहानी कुछ नाटक लेखकों ने 1890 में बनाई। गयोप्याख्यानम नामक एक तेलुगु नाटक को चिल्का मर्ती लक्ष्मी नरसिम्हन नाम व्यक्ति ने 1819 में लिखा। इसे प्रचंड यादवम भी कहा जाता है। यह नाटक पूर्णतः काल्पनिक था, लेकिन जैसा आजकल भारत में होता है, हम बिना स्रोत जाने सुनी सुनाई बातों को सच मान लेते हैं। इसीलिए इसे समय समय पर टीवी आदि पर मसाला लगाकर परोसा गया और मूर्ख जनता इसका सेवन करती रही। कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक बार गया नामक एक गंधर्व द्वारिका के ऊपर से अपने विमान में बैठकर जा रहा होता है। उड़ते वक्त वो नीचे पान थूकता है, जो भगवान कृष्ण के हाथों पर लगता है। भगवान कृष्ण ये देखकर क्रोधित हो जाते हैं और गया को जान से मारने की धमकी देते हैं। ये सुनकर गया डर जाता है। वो इंद्र के पास जाता है और बोलता है कि मुझे भगवान कृष्ण से बचाइए। इंद्र बोलते हैं कि मैं कृष्ण को युद्ध में हराने में असमर्थ हूं। फिर वो भगवान शिव के पास जाता है, लेकिन भगवान शिव भी बोलते हैं कि वो कृष्ण को हरा नहीं सकते। ये सुनकर गया निराश हो जाता है। उड़ता उड़ता वो नारद मुनि के पास पहुंचता है। नारद मुनि उसे देखकर सब समझ जाते हैं और सलाह देते हैं कि तुम अर्जुन के पास जाओ और उससे प्रार्थना करो कि वो तुम्हें कृष्ण से बचाए। लेकिन तुम पहले अर्जुन को यह ना बताना कि युद्ध किसके साथ करना है। बस बोल देना एक राजा मुझे मारना चाहता है। अर्जुन के सामने जब गया रोते हुए जाता है तो अर्जुन तुरंत गया को वचन देते हैं कि मैं तुम्हें उस राजा से बचाऊंगा, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है शरणार्थी की रक्षा करना। लेकिन जब अर्जुन को पता चलता है कि युद्ध भगवान कृष्ण से करना है, तो वो सोच में पड़ जाते हैं। इस तरह भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध होता है। अंततः कोई जीतता नहीं है और भगवान शिव दोनों को मनाने आते हैं। इस तरह एक बहुत बड़ा विध्वंस होने से बच जाता है। क्योंकि कहानी पूरी तरह काल्पनिक थी, तो जाहिर सी बात है कि धार्मिक हिंदुओं को भगवान कृष्ण, भगवान शिव और अर्जुन का यह विचित्र रूप पसंद नहीं आया। कृष्ण अपनी सौम्यता के लिए प्रचलित है और पूरे महाभारत युद्ध में वो सिर्फ एक बार क्रोध प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार अर्जुन कृष्ण के परम भक्त है और कभी कृष्ण से लड़ने का सोच ही नहीं सकते। साथ ही कई लोगों को यह बात भी पसंद नहीं आई कि लेखक नारायण और शिव के बीच युद्ध कराने वाले थे। फिर यह दिखा दिया कि शिव खुद पीछे हट जाते हैं। लेकिन क्योंकि यह नाटक उस वक्त के भद्र लोगों में बड़ा प्रचलित था और इसकी लाखों प्रतियां बिकी, तो नाटक कंपनी ने पैसे को सच के ऊपर महत्व दिया और उन्होंने सोचा कि जनता कभी ग्रंथ तो पढ़ेगी नहीं, तो उन्होंने इस काल्पनिक कहानी को सच की तरह साल दर साल परोसा। लेकिन इस कहानी में कोई भी वास्तविकता नहीं थी। धन्यवाद।